लड़की दबाव बना रही थी शादी करने के लिए और ये लड़का मुकरा उससे इनकार किया। उस लड़के का कहना था कि हो सकता है इस कारण भी वो लड़की डिप्रेशन में थी। मां का आरोप है कि किसी लड़के से चैट और बात। बिल्कुल आरोप सही है। उस लड़के को भी जब्त हम लोगों ने किया है। उस लड़के द्वारा कहा गया है कि उस लड़की से प्रेम संबंध था उनका, लड़की से बात होती थी, बच्ची की मृत्यु हुई है। या तो हत्या है या आत्महत्या है, दोनों में जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किरासन तेल हो, जैसे एसिड हो, इसका कोई प्रयोग नहीं किया गया है। खबर औरंगाबाद जिले की है, जहां 3 दिनों से गायब छात्रा का शव इंद्रपुरी सोन बराज से पाया गया है। दरअसल गायब छात्रा के मां का कहना है कि 2 दिन पहले ही हमने नवीनगर थाना क्षेत्र में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था और ऐसे में 3 अभियुक्तों का नामजद कराया गया था। और देखिए, इस बीच अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार मंगलवार को नाबालिग अपने घर से कोचिंग के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटी। जब लड़की ससमय अपने घर वापस नहीं लौटी तो परिजन उसकी खोजबीन करने लगे। पूरे दिन उसकी खोजबीन होती रही, लेकिन किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं मिला है। और ऐसे में थक-हार कर नवीनगर थाने में नाबालिग की मां ने अपनी बेटी के अपहरण के मामले को दर्ज कराई थी और ऐसे में दर्ज प्राथमिकी के तौर पर अब पुलिस को शव बरामद हुआ है इंद्रपुरी सोन बराज से। देखिए, वही लड़की है जो कोचिंग के लिए निकलती है लेकिन वापस घर लौट नहीं पाती। और अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार बीते मंगलवार को सुबह 6:15 बजे घर से कोचिंग के लिए निकलती है, लेकिन कोचिंग समाप्ति के बाद जब वह घर नहीं पहुंची तो लगातार उसकी खोजबीन की गई घर वालों की ओर से। और जब घर के मोबाइल की जांच की गई तो मोबाइल के पास एक गांव के रहने वाले लड़के से बातचीत की गई थी। हालांकि इसके बाद जब डेड बॉडी मिला और उसके बाद पुलिस का क्या कुछ कहना है, उनके पूरे बयानों को सुनिए। बिना तथ्य और सत्य की जानकारी कि बच्ची की हत्या इसी डालने से हुई, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि लोगों में क्या कोशिश न हो, पुलिस सही दिशा में कार्य कर रही है और बच्ची की मृत्यु हुई है। या तो हत्या है या आत्महत्या है, दोनों में जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एसपी मैम द्वारा एसआईटी का भी गठन किया गया है, एसआईटी को लीड भी कर रहे हैं। और अब तक जो जांच सामने आई है इससे यह पता चला है कि बच्चे की मृत्यु डूबने से हुई है और जो शरीर पर कोई लक्षण जख्म नहीं है, नहीं शरीर पर किसी केमिकल का जैसे किरासन तेल हो, जैसे एसिड हो, इसका कोई प्रयोग नहीं किया गया है। जो स्किन हटने की बात है, जो गलतफहमी फैली लोगों के बीच में, यह सड़े गले शरीर के शव का जो सड़न हुआ है उससे चलते पानी से निकालने क्रम में जो बॉडी से स्किन हटा है उसी को लेकर ये गलतफहमी फैली है लोगों के बीच में। हम आग्रह करते हैं, हमारे यहाँ सभी जागरूक लोग हैं, खासकर युवाओं से, कि सत्य को जाने। इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। हाँ, बच्ची ये हो सकता है कि कोई उठाकर फेंक दिया हो जीवित अवस्था में, या ये हो सकता है कि किसी के द्वारा बच्ची को प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते बच्ची ने कठोर कदम उठाया। दोनों लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं और जिनका नाम संदिग्ध की श्रेणी में आया है उन पर भी हर एंगल पर हमारी पूरी टीम, हमारी टेक्निकल टीम, हमारी डीआईओ की टीम, हमारी पुलिस टीम एसपी मैडम के निर्देशन में लगी हुई है। शीघ्र ही इस काम का हम निवेदन करेंगे और जो दोषी होंगे उन्हें। अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई? अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई। अभी तक हमारी फाइंडिंग नहीं हुई है। जो लोग संदिग्ध थे उनसे पूछताछ की जा रही है और उन पर नजर रखी जा रही है। अगर उनके आरोप सिद्ध होगा निश्चित रूप से गिरफ्तार। मां का आरोप है कि किसी लड़के से चैट और बात। बिल्कुल आरोप सही है। उस लड़के को भी जब्त हम लोगों ने किया है। उस लड़के द्वारा कहा गया है कि उस लड़की से प्रेम संबंध था उनका, लड़की से बात होती थी, लड़की दबाव बना रही थी शादी करने के लिए और ये लड़का मुकरा उससे इनकार किया। उस लड़के का कहना था कि हो सकता है इस कारण भी वो लड़की डिप्रेशन में थी, क्योंकि परिवार में भी ये लोग बात जानते थे कि इस लड़के से इसका संबंध है। इसके चलते कई तरह का दबाव लड़की को पड़ा हुआ था। हो सकता है डिप्रेशन में उसने